और चेहरे पे नूर हो, आपको लगे कि आप बेहतर हैं, तो मान जाइए कि उस बंदे का लिवर अच्छा है। तो अगर आप वर्जिश करेंगे, सुबह जल्दी उठ के, जामिया के हालात बेहतर हो जाए। इफ योर बॉडी इज हेल्दी, यू आर द बिगेस्ट लकी पर्सन। 25,000 स्टूडेंट हैं और उनकी फैमिलीज हैं और 15,000 ऑनलाइन हैं, तो 40,000 लोगों में अगर हम आप मेरी ये मोहतरमा गुजारिश मान लें, तो मैं आज सेंटेनरी गेट पे लिवर का हेल्थ कैंप शुरू कर दूं और एजुकेशन का प्रोग्राम। जामिया इस्लामिया की फैमिली, इम्तियाज़ है जामिया शर्मिला जी, पूरे जामिया परिवार को, एल्यूमिनाई को, दोस्तों को आज की सालगिरह मुबारक है। हैप्पी बर्थडे। I know you all came to hear Sharmila ji. So she has the speaking eyes and dimples on her cheeks. I am truly honored, humbled, नज़मा जी for calling me. आपके 5 दिन के जश्न में आपने मुझे शामिल किया और सेंटेनरी गेट के समारोह में बुलाया। बहुत खुशकिस्मत हूँ मैं एक शब्द में आज सुबह से अभी तक का पूरा मेरा एहसास बताऊंगा। जामिया इज़ पॉजिटिविटी। डॉक्टर हूँ और मेरा हकीम का पेशा मिलता जुलता है, और हकीम बहुत समझदार होते हैं, डॉक्टर सिर्फ जो पढ़ते हैं वो सीखते हैं, पर हकीम बड़ी मुश्किल से बहुत अच्छे लोग होते हैं। पर मैं कोशिश करूँगा। एक कहावत है कि अच्छा डॉक्टर बीमार का इलाज करता है, पर बेहतरीन डॉक्टर बीमारी होने ही नहीं देता। मैं अभी बेहतरीन बना नहीं हूँ, पर आज से अपनी जर्नी आपके साथ जोड़ूंगा। अच्छा, ये बताइए, आप में से कितने लोग 100 साल जीना चाहते हैं? हाथ उठाएं। भाई दोनों भी उठा सकते हैं सारे। और स्वस्थ, हेल्दी, सेहतमंद 100 साल जीना चाहते हैं तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। अच्छा ठीक। दुनिया में 2.5 सुख हैं। मैं तो डॉक्टर हूँ ना, सुख दुख का हिसाब करूँगा। दुनिया में 2.5 सुख हैं। पहला सुख निरोगी काया। इफ योर बॉडी इज हेल्दी, यू आर द बिगेस्ट लकी पर्सन। मैं सही कह रहा हूँ? तो उसको कैसे आप सेहतमंद रखें? अब ध्यान दें जिगर पे। मुकम्मल जिगर को ठीक रखना है, इसलिए नहीं कि मैं जिगर का डॉक्टर हूँ, इसलिए जो आप खाते हैं वो आप नहीं खाते, पेट के बैक्टीरिया प्रोसेस करते हैं और लिवर में भेजते हैं। अभी जैसे समोसा, कचौरी, कैंटीन का खाना, वो बड़ा अच्छा लगता है, पेट में जाता है, बैक्टीरिया प्रोसेस करके लिवर में। बेचारा लिवर क्या करे, कब तक झेलेगा? एक बर्दाश्त की हद होती है, उस समय के बाद में जवाब दे देता है। पर मैं ये कहानी आपको क्यों सुना? बहुत से लोग हैं, गए आपने ब्लड टेस्ट कराया, आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा निकला। बड़े ध्यान से सुनिए। गए आपने ब्लड टेस्ट कराया, आपका ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है,
आपने क्या किया, एक दवाई खा ली, कोलेस्ट्रॉल नीचे हो गया, ट्राइग्लिसराइड नीचे हो गया, बड़े खुश। पर कभी सोचा ये आया कहाँ से, मेरे खून में कैसे आया? जब जिगर लबालब भर जाएगा फैट से, चर्बी से, तो वो बाहर आ जाएगा। तो जो आपके शरीर में घूम रहा है कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, वो जिगर की लबालब चर्बी से भरने के बाद। तो सिंपल डायग्नोसिस है, क्या मेरे जिगर में चर्बी है? अब इसका मायना है, वो चर्बी जाके जमा कहाँ होती है? आपकी आर्टरीज में। ब्लड प्रेशर, हार्ट आर्टरीज के कारण। अच्छा, कितने लोगों को बीपी है मेरा साथ? बिना झिझक के हाथ खड़ा कर दें। कितने लोगों का कोलेस्ट्रॉल हाई है, या घर में किसी का है, हाथ खड़ा कर दें। तो आप लोग ज्यादा ध्यान से सुनिएगा। तीसरा, भाई मुझे शुगर हो गई है। शुगर कल तक तो नहीं थी। भाई मेरे को भी शुगर है, चिंता मत कर। भारत में 10% के शुगर है, 15 के भी हो सकती है। तो ये शुगर हुई क्यों? ध्यान से सुनिए। जैसे ये आपका लिवर का एक सेल है, सपोज ये एक सेल है, मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, एक सेल में अगर फैट है तो उसमें इंसुलिन अंदर नहीं जाएगी। अगर इंसुलिन सेल के अंदर नहीं जाएगी तो जो आपने खाया वो पचेगा नहीं, तो शरीर और इंसुलिन बनाएगा, पैंक्रियाज और इंसुलिन बनाएगा, तो भाई काम तो करना है। तो उस सेल में जिसमें चर्बी है इंसुलिन नहीं जाएगी। ज़्यादा रोज पैंक्रियाज इंसुलिन बनाएगा तो क्या होगा? पिट जाएगा। इंसुलिन ज़्यादा चाहिए पर है नहीं, और क्या होगा? डायबिटीज। तो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, सारी लिवर की बीमारी। इसलिए नहीं कि मैं जिगर का डॉक्टर हूँ, इसलिए ये साइंस है, ये आज की साइंस है। और मैं चाहता हूँ कि मैं एक बेहतरीन डॉक्टर माना जाऊँ आप लोगों के अंदर कि बीमारियाँ ना। सो कीप योर लिवर विदाउट फैट। ये बात सही है। 100 साल जीना है ना? जीना है, नहीं जीना? नहीं, क्या हाउस डिवाइड हो गया? कोई बात नहीं, जो डिवाइडेड है उनको सबको वापस ठीक करना। हम लोगों ने, एक याद आ गया वाकया मुझे, हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, उसका नाम था स्माइल्स, स्ट्रॉन्गर इंडिया थ्रू मिलियन एजुकेटेड स्टूडेंट। स्माइल्स, यूजीसी सारे यूनिवर्सिटीज को आपके यहाँ भी चिट्ठी आई हुई। स्ट्रॉन्गर इंडिया थ्रू मिलियन एजुकेटेड स्टूडेंट। आप लोग सब एजुकेटेड हैं। हमने 18 से 25 साल के बच्चे चेक किए। दिल्ली में करीब 11,000 बच्चों ने अभी तक ऑनलाइन सर्वे किया। हमने 3 कैटेगरी में बनाया, एक को रेड लाइन, ग्रीन लाइन और येलो लाइन। रेड लाइन का मतलब जो बच्चे 18 से 25 के बीच में पहले ही बीमार हो गए, ब्लड प्रेशर ज़्यादा, वेट ज़्यादा, फलां दिक्कत। 9% बच्चे दिल्ली के रेड लाइन में हैं, करीब 27% येलो में और लगभग 65-70% ग्रीन में। आप में से कितने रेड में आएंगे अभी पता लग जाए। तो रेड लाइन में कौन कौन खड़े हैं? जैसे जामिया की 100 साल की विरासत है, आपको अपनी विरासत 100 साल की याद रखनी। दादाजी, परदादाजी और उनके आगे। क्यों? जिनके घर में पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स का उनके आगे वालिद वालिदैन किसी को भी ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, लिवर डिजीज, किडनी डिजीज या कैंसर हुआ, बहुत सारे मिलियंस होंगे, वो सारे रेड लाइन में। तो मैन्युफैक्चर ही गलत है, मतलब पेरेंट्स की गलती नहीं है। आप जाके कहे डॉक्टर सरीन ने कहा आपने गड़बड़ की थी जब मैं यहाँ आया, ऐसा नहीं है मेरा कहना।
मैं सिर्फ ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप रेड लाइन या येलो लाइन में आ गए, जिंदगी भर ध्यान रखना, संभल के चलना कि ग्रीन लाइन में आ गए। ग्रीन वो है जो बहुत खुशकिस्मत हैं, जिनको कोई बीमारी विरासत में नहीं। ग्रीन वाले ग्रीन में ही रहें, येलो वाले ग्रीन में आ जाएंगे, रेड वाले येलो और येलो से ग्रीन में आ जाएंगे। सपना बहुत बड़ा है, सपना बहुत बड़ा है मेरा और बहुत से मेरे साथियों का, पर अगर सपना बड़ा नहीं हो तो फिर सपना ही क्या होगा। मैं चाहूँगा जामिया 25,000 स्टूडेंट हैं और उनकी फैमिलीज हैं और 15,000 ऑनलाइन हैं, तो 40,000 लोगों में अगर हम आप मेरी ये मोहतरमा गुजारिश मान लें तो मैं आज सेंटेनरी गेट पे लिवर का हेल्थ कैंप शुरू कर दूँ और एजुकेशन का प्रोग्राम। मैं शर्मिला जी की बात सुन रहा था कि 13 साल में कितना इन्होंने और इनके पेरेंट्स ने बड़ा एक फैसला लिया। मुझे एक शेर याद आया, मैं लिख के लाया था, अभी आप कहें तो घर को इजाजत है। साहिल के सुकून से किसे इनकार है, साहिल के सुकून से किसे इनकार है, पर तूफान से लड़ने का मजा ही कुछ और है। साइंस पे मुझे एक दास्तान याद आ गई, वाकया अपनी बड़ाई नहीं, पर मैं येल में फोगर्टी फेलोशिप कर रहा था, 88 की बात है, और मेरा जो मेंटर था वो नोबेल लॉरिएट को नॉमिनेट करने की कमेटी में था। बड़ा जालिम आदमी था, बड़ा जालिम। अच्छा, मुझे कभी चूहे और एक्सपेरिमेंट्स का कोई तजुर्बा नहीं था, डॉक्टर था, मरीज थे, और मैं गया था ये देखने कि लिवर पे आर्सेनिक का क्या असर होता है। तो उन्होंने वो ये चुहिया दे दी 20 ग्राम की, चूहा नहीं, रैट नहीं, माउस। माउस पे लिवर का कोई वर्क ही नहीं होता दुनिया में कि लिवर कैसे ब्लड जाता है। मैं पहला बंदा और विदेश से आया हुआ, अच्छा शुरू किया मैंने। अच्छा, वो ऐसा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरियन साइंटिस्ट था, वो दरवाजे के पीछे से झांक के देखता ये लड़का अंदर कैथेटर राइट हार्ट में गया, फेमोरल से अंदर गया, एक एक एनिमल को डिसेक्ट करके कि कहाँ हार्ट में किस जगह कितना गया, क्या ब्लड, एक एक चीज़ का रिकॉर्ड, और मशीन पे रिकॉर्डिंग होती थी। तो जनाब मैंने 3 महीने में करीब 200 एनिमल्स कर लिए। अच्छा, हर रिकॉर्डिंग वो अपने उसमें कमरे में रखता था, और 1 साल का काम मैंने अपना 3 महीने में मुकम्मल कर लिया। बड़ा खुश था मैं गया, उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, पर आपको 300 एनिमल और करने। मैंने कहा भाई ये कौन सा असूल है। He said one sentence and I want to tell all researchers here, which has changed my life. Science must be reproduced. उस समय समझ नहीं आया था, उस समय बहुत सदमा लगा। $8 का आता था वो चुहिया, $8 के पैसे थे अपने उसमें से खर्चे में से निकालने पड़े। पर फिर मैंने 250-300 तो नहीं मिल पाए, 250 एनिमल जितना था सब पैसा लगा के रिप्रोड्यूस किया एंड इट चेंज माई लाइफ। तो मेरी एक दरख्वास्त है, साइंस इज़ ए रिलीजन, रिसर्च इज़ इबादत। इस इबादत को इबादत की तरह रखें। मैं जानता हूँ
सिमी को बहुत अरसे से और मेरा अजीज़ काजिम बहुत अरसे से जानता हूँ कि प्योरिटी इन साइंस इज प्योरिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। आप कोई सा रिलीजन ले लीजिए, हिंदुइज्म ले लीजिए, जैनिज्म ले लीजिए, जूडाइज्म ले लीजिए, सिखिज्म ले लीजिए, सब में एक वर्ड होता है इज्म, ISM इज्म। तो साइंस का वर्ड है बेथिकलिज्म, बी एथिकल। Bethicalism is the core of science. So never do anything which is not ethical to your patients, to your science, to your research. This is my humble submission. Bethicalism is the core of science. You agree? अगर वो अपन भटक गए रास्ते से, दूसरी चीज रह गई। अभी तो 100 साल जीना है, ज्यादा समय नहीं लूंगा, 2-4 मिनट और। तो पहला सुख था अच्छी बॉडी, स्वस्थ हेल्दी। दूसरा सुख क्या है? दूसरा सुख है रात की अच्छी नींद। यू एग्री? अगर अच्छी नींद आ जाए तो होता रहेगा। और बाकी का जो 2.5 में आधा क्या है? सारी दुनिया। इफ यू हैव अ गुड नाइट स्लीप, यू आर ए स्ट्रॉन्ग बॉडी, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज योर्स। यू एग्री? तो कैसे सो गए? वो तो 2 बजे सोता है साहब, रात को सारे पार्टी करते हैं, बाहर घूमने जाते हैं। ये जोश जवानी का, वो कोई देना रात को 1-2 बजे से पहले सोते हैं, उसमें फख्र महसूस होता है साहब मैं 3 बजे सोया था, 6 बजे उठ गया, या 12 बजे दिन में उठा। याद रखिए, समय पे सोना बहुत जरूरी। 2017 का नोबेल प्राइज जो मिला है साइंस, मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी में, उस आदमी को मिला, 2017 दूर नहीं, जिसने हमें बॉडी की रिदम बताई, सर्केडियन रिदम। उसने डिस्कवर किया बॉडी की क्लॉक है, पेरिफेरल क्लॉक, लिवर की क्लॉक। तो हमारी क्लॉक कब बंद होती है, ये सिर्फ बताना चाहता हूँ और आपके थ्रू हेल्दी रखना चाहता हूँ। आप जब खाते हैं उसके 2 घंटे बाद तक बैक्टीरिया काम करते रहते हैं, सोने नहीं देते। आपने 10 बजे खाया तो पेट के बैक्टीरिया 12 बजे तक चलाते हैं। बेहतर है आप जल्दी खाएं और सुबह आराम से जल्दी उठें। थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखेंगे, एजिंग नहीं होगी। यू विल बी एज ग्रेसफुल एट दिस एज एज शर्मिला जी। मुझे पता है, अंदाज से कह रहा हूँ, जल्दी सोती हूँ, सही कह रहा हूँ। और चेहरे पे नूर हो, आपको लगे कि आप बेहतर हैं, तो मान जाइए कि बंदे का लिवर अच्छा है। तो अगर आप वर्जिश करेंगे, सुबह जल्दी उठ के, जामिया के हालात बेहतर हो जाएंगे, होंगे कि नहीं? डॉक्टर कलाम साहब ने एक बात कही थी उन सब लोगों के लिए जो सोचेंगे यार मेरे घुटने कमज़ोर हैं, मैं वर्जिश नहीं कर सकता। डॉक्टर कलाम ILDS के भी चांसलर थे। उन्होंने कहा उम्र थका नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की, हार भी हरा नहीं सकती। और वो सारे लोग जो ये सोचें कि भाई अब तो उम्र निकल गई, अब क्या वर्जिश करेंगे, नहीं साहब, गुलफाम बनना है, तैयारी करनी है। एक और वाकया याद आ गया, आपको याद रखना पड़ेगा, इस शर्त पे सुना रहा हूँ। मैंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, मेरा 3रा दिन था। एक बुजुर्ग बिना बाल वाले आदमी आया, हत्या करता, एप्रन पहने हुए थे। मुझे बोला तुम नए लड़के आए हो? मैंने कहा यार ये कौन आ गए? मैंने कहा हाँ सर अभी ज्वाइन किया है। कहाँ जाना है सर? C8 पे जाना है, 8वीं मंजिल पे, C विंग में, मेरे साथ चलो। अब ऊपर लेके गए, 8 मंजिल सीढ़ी चढ़ा के। तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंडोक्राइन पे थे डॉक्टर आहूजा। मुझे वार्ड में उन्होंने समझाया कि ये मरीज़ है। और एक बात और कही, याद रखिएगा, उन्होंने मुझे कहा अगली बार तुमने लिफ्ट ले ली तो टांग तोड़ दूंगा।
और ये कहा कि लिफ्ट इज फॉर पेशेंट्स, स्टेयर्स आर फॉर ऑल ऑफ अस। तो नेवर यूज ए लिफ्ट इन योर लाइफ। जाना है तो फिर सीधे ही वो वाले लिफ्ट में ले दिया। मैं अधिक समय नहीं लूँगा। आपका आखिरी बात जो मेरे दिल में है ये कहना चाहूँगा कि अगर आप कभी कामयाब हों 100 साल में तो शोहरत ना फैलाइएगा, चुपचाप रखिएगा। कितने सारों को अवार्ड मिले हैं, उनको सबको बधाई दे रहा हूँ, पर ये भी कह रहा हूँ कि आगे और बहुत लंबी जर्नी है। कह रहा है शोर दरिया से, एक शेर आपको, कह रहा है शोर दरिया से समुंदर का सकूत, कह रहा है शोर दरिया से समुंदर का सकूत, जितना जिसका ज़र्फ है उतना वो खामोश। वेरी हैप्पी बर्थडे, सालगिरह आपको इसी तरह से मनाते रहें, हर साल पिछले साल से दुगना अच्छा हो। और आपने मुझे बुलाया, बहुत एहसानमंद हो, बहुत बहुत शुक्रिया।